हर बार जितनी बार आप कंघी करो आपके बाल गिरने चाहिए। कैन आई शो इट टू यू? मैंने अभी बाल धोए हैं एंड उसके बाद ये देखिए, क्या आपके घर के फर्श का नजारा भी कुछ ऐसा दिखता है? क्या आपके बाथरूम का ड्रेन कैप कंप्लीटली बालों के गुच्छों से कवर्ड रहता है? क्या आपको या आपके घर परिवार में किसी को थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस की परेशानी की वजह से बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा है? क्या आप कंघी करने से डर रहे हैं कि बाल गिर जाएंगे? क्या आप कोविड से रिकवर कर रहे हैं और बहुत एक्सट्रीम हेयर फॉल देख रहे हैं? तो आज की वीडियो इज जस्ट फॉर यू। प्रीति प्रेरणा के परिवार के हर सदस्य को मेरा सह आदर बहुत बहुत प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, जल्दी से नीचे लिखकर बताइए कि आप सब हेल्दी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, मेरे पास जितने भी मेल्स एंड मैसेजेस एंड इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं दैट आई शुड टॉक अबाउट हेयर फॉल दैट आई रियली कैन नॉट टेल यू। मतलब इतना डिप्रेशन किस बात का है भाई? मैं इतनी सारी वीडियोस बना चुकी हूं और हर वीडियोस में मैंने एक ही बात आप लोगों से कही है कि प्लीज स्ट्रेस नहीं लेना। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हेयर फॉल का होता है स्ट्रेस। यानी हम ओवरऑल तो हैप्पी हैं, ये थोड़ी सी टेंशन लेना स्ट्रेस थोड़ी होता है, ये स्ट्रेस ही होता है। यू हैव टू बी वेरी काम एंड कॉम्पोज्ड एंड स्पेशली हेयर फॉल के लिए स्ट्रेस लेना, इट्स लाइक एक लूप बना दिया है आपने। स्ट्रेस से हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल से स्ट्रेस हो रहा है और बस ये चलता ही जा रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हेयर फॉल पर फोकस नहीं करना। होने दो हेयर फॉल, होने दो, जितना हो रहा है होने दो। कोई टेंशन नहीं है। हेयर ग्रोथ पर फोकस करेंगे, स्कैल्प की हेल्थ पर फोकस करेंगे और ये सारी परेशानी अपने आप चली जाएगी। हम सोचेंगे भी नहीं और ये अपने आप फिक्स हो जाएगी। आई कैन टेल यू फॉर श्योर। कोई टेंशन नहीं लेना। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है ये कर लेंगे तो आगे का शायद जरूरत भी ना पड़े। नंबर 2, टेक केयर ऑफ योर डाइट। बहुत सारे लोग जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है वो कोविड से रिकवर कर रहे हैं। कोविड ने शरीर को काफी परेशान कर दिया है, बहुत इन वेरी न्यूमरस वेज, यू ऑल नो बेटर। इसीलिए खुराक अंदर जानी चाहिए। बाल बाहर से आप कुछ भी लगा लो, अंदर से कमजोर हैं तो आप लोग किसी भी तरह से हेयर फॉल को क्योर नहीं कर पाओगे। तो खाना तो बहुत आवश्यक है। मैं आप लोगों के साथ डाइट शेयर कर चुकी हूँ हेयर फॉल को अच्छा सा, मतलब अपने बालों को अच्छा करने के लिए। मैं सीड्स 21 डेज चैलेंज का जो सीड्स मैंने आप लोगों के साथ प्रिपेयर किए थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उनका कंजम्पशन शुरू कर दीजिए। सब हेल्दी चीजें, जंक फूड कंप्लीटली बंद का मतलब समझते हैं आप? वैसे भी अब तो बाहर से ऑर्डर नहीं हो रहा है होपफुली, बिल्कुल बंद कर दीजिए। घर पे बनाइए, दाल रोटी खानी पड़े, चाहे कुछ भी अचार रोटी खानी पड़े, पर बाहर का कदापि बंद। हेयर फॉल रोकना है तो 2 महीने करके देख लीजिए, मत लीजिए प्रतिज्ञा की फॉरएवर करेंगे। 2 महीने के लिए हेयर फॉल रोकने के लिए कर लो भैया। मॉनसून सीजन आ रहा है, गंजे हो जाओगे, पहली बता रही हूँ। इसीलिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर डाइट। अंदर से हेल्दी रहोगे तो बाहर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज प्लीज टेक केयर ऑफ योर विटामिन डी। विटामिन डी आपकी हड्डियों का पूरक होता है, मतलब जो भी बोलते हैं, हड्डियां आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। और आयुर्वेद कहता है कि आपके बाल, आपकी हड्डी जो है ना, वहां से एनर्जाइज्ड होते हैं। अगर हड्डी कमजोर होगी तो वो बालों को पकड़ ही नहीं पाएंगे, बालों ने वैसे ही गिर जाना है। तो फिर क्या करना है? विटामिन डी, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर और वो आपको जो भी विटामिन डी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो विटामिन डी की किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने देना चाहिए। ठीक। नंबर 5, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है या आपको कोई और अंडरलाइन कोई डिजीज है, इनकी दवाइयां तो आपको डेफिनेटली लेनी है अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन। अब मैं आपको बता रही हूं कि क्या करना है। इस रेमेडी को फॉलो करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है बालों को सुलझाना। ये कोई स्टेप है जी? बिल्कुल, ये एक स्टेप है। बालों को आप जितना ज्यादा सॉर्टेड और बांध कर रखेंगे उतना ही कम आपको हेयर फॉल होगा। ट्राई करके देख लीजिए। बालों को सुलझा के बांध लीजिए। नेक्स्ट डे बालों को खोलिए और फिर कंघी कीजिए। जितना आपको नॉर्मली हेयर फॉल होता है उससे कई गुना आपको कम हेयर फॉल होगा। एंड दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। नंबर 2, हेयर ऑयलिंग। कौन सा वाला हेयर ऑयल लगाएं? देखिए यहाँ पर आपको, क्योंकि एक तो समर्स चल रहे हैं और काफी ज्यादा आपके बाल परेशान हैं, तो हम कोई भी हेवी ऑयल का एप्लीकेशन नहीं करेंगे। आई कैन जस्ट सजेस्ट यू कि आप कोकोनट ऑयल
आमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल, इन तीनों में से कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर एब्सोल्युटली लाइट ऑयल्स और समर सीजन में आपके बालों के लिए ये कोई परेशानी कर ही नहीं सकते, बल्कि वरदान प्रूव होंगे। अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार का डैमेज है, लेंथ वाइज मैं बात कर रही हूं, तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल आपके बालों को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। हम तो कहीं बाहर ही नहीं जा रहे, तो यूवी रेडिएशन आएंगी कैसे? देखिए, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो रेडिएशंस को ट्रैवल करने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, वो कैसे भी आप तक पहुंच जाएगी। कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे ज्यादा हो रहा है, दैट्स द ओनली डिफरेंस, बट यूवी रेडिएशंस का डैमेज हमेशा चलता रहता है। इसीलिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको हेयर थिनिंग का इश्यू हो गया है बिकॉज ऑफ हेयर लॉस, यानी कि हेयर फॉल की वजह से बाल पतले हो गए हैं, तो आमंड ऑयल कुड बी द मैजिक, इट कुड बी द मैजिक। नंबर 3 कुड बी योर ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इज द डीपेस्ट पेनिट्रेटिंग ऑयल, मतलब कि ये अंदर की सतहों तक जा सकता है। तो मैंने यहां पर अपने बालों को अच्छे से सुलझा के और उसके बाद मैंने यहां पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऑलिव ऑयल इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत डीप पेनिट्रेट करता है, अंदर तक जाता है। तो आगे जो हम आपके बालों के लिए करने वाले हैं रेमेडी, वो ऑलिव ऑयल अंदर तक जड़ों तक लेकर जा सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप कोकोनट ऑयल या फिर आमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर इक्वली गुड। ऑयल का एप्लीकेशन आप फिलहाल सिर्फ अपने स्कैल्प पर करेंगे और लेंथ्स पर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बाल काफी परेशान हैं, आप लोग काफी टेंस्ड हैं बालों को लेकर। तो अभी हम लेंथ्स को फिलहाल भूल जाते हैं, हम सिर्फ अपनी जो हमारी खेत की जो मिट्टी है उसको ठीक कर रहे हैं, ताकि जो नई उपज आए वो बहुत हेल्दी है। जो ऑलरेडी हमारी हेल्थ है उसको भी देखेंगे, लेकिन बाद में। अभी के लिए क्योंकि हेयर फॉल फिक्स करना है तो सिर्फ स्कैल्प से रिलेटेड काम करेंगे। ऑयलिंग करते हुए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप बहुत ही जेंटल हैंड्स के साथ करें, नाखूनों का प्रयोग कतई ना करें। ये जो आपके फिंगर टिप्स हैं, जस्ट वेरी वेरी जेंटली आप इसको मसाज कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑयल को पुट कीजिए एंड दैट्स ऑल। ऑल्सो डू नॉट यूज़ कॉटन फॉर ऑयलिंग योर स्कैल्प। बहुत सारे लोग कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ वेरी ईजी और काफ़ी अच्छे से पूरे स्कैल्प पे चला जाता है। लेकिन हेयर फॉल के दौरान आप कॉटन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा किसी किसी जगह पर डाल सकते हैं और वहाँ पर एक्सेस ऑयलिंग की वजह से फिर रूट्स परेशान हो जाएंगी। तो सिर्फ आपके टिप्स ऑफ योर फिंगर्स से आप आराम से अप्लाई कीजिए एंड दैट्स ऑल। प्रॉपर ऑयलिंग करने के बाद अब आपको आपके स्कैल्प के लिए एक डिकॉक्शन प्रिपेयर करना है, जिसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है 10 से 15 पत्तियां करी लीव्स, यानी कि कड़ी पत्ता। अगर आप एक हेयर एंथुसियास्ट हैं या फिर अगर आपको बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा है तो ये पौधा आपके घर में होना बहुत बहुत आवश्यक है। ये जो पौधा है लाइक करी लीव्स, ये आपका हेयर फॉल रोकने के लिए अकेला सक्षम है। मतलब अकेले आप सिर्फ इसकी जो पत्तियां हैं इसको च्यू करना शुरू कर दीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये कहा है और मुझे बहुत सारे कमेंट्स से मिले हैं कि हमने करी लीव्स खाई और हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा सबसाइड हो गया है। आई डोंट कीप अ रिकॉर्ड, मैं ढूंढूंगी, अगर मुझे मैसेज मिल जाएगा तो आई विल शो इट टू यू ओवर हियर, कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं दैट उनका सिर्फ मात्र च्यू करने से, अर्ली मॉर्निंग आप इसको च्यू कर लीजिए 4 से 5 पत्ते एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी। तो आप जब भी इसको चूज करें लीव्स को, हमेशा मेक श्योर कि नवजात, मतलब जो पल्लवित होती हैं, जो नई पत्तियां होती हैं, उनमें ज्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू जो बिल्कुल विकसित लीव्स होती हैं, बड़ी बड़ी डार्क ग्रीन। तो आप जो नई पत्तियां हैं उनको प्रेफर कीजिए। तो 10 से 15 पत्तियां आप यहाँ पर ले लीजिए एक बोल में। इसके बाद सेकेंड इंग्रेडिएंट जो आपको लेना है वो है प्याज। अब देखिए, प्याज तो प्रीति प्रेरणा के चैनल का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल एंड अनियन जूस एंड अनियन ऑयल एंड और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं जहाँ पर अनियन का इस्तेमाल हुआ है एंड पीपल हैव गॉन क्रेजी, लाइक नॉट लिटरली क्रेजी बट द वे उनके बाल वापस आने लगे हैं। मतलब बिफोर आफ्टर मैंने कोई भी आज तक ऐसा शेयर नहीं किया है बालों वाला कि मुझे किसी को ढूंढना पड़े कि किसी का बिफोर आफ्टर मुझे मिल जाए। मेरे सब्सक्राइबर्स का ही इतना ज़्यादा खुद ही भेजते हैं वो बना बना के कि हमारा देखिए इतना था और अभी इतना हो गया। दे आर दैट मच हैप्पी। सो अनियन इज समथिंग वेरी वेरी पावरफुल।
सो कैसे इस्तेमाल करना है, आपको पर्पल रेड पर्पल जो भी अनियन आपके पास है इसको छील लीजिए, प्रॉपरली काट लीजिए। हमें ज़्यादा बारीक नहीं काटना बिकॉज अभी हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। तो करी लीव्स एंड अनियन, बहुत छोटा अनियन लीजिए क्योंकि हर बार नया डिकॉक्शन बनाना पड़ता है। प्लीज मेक श्योर आप इसको बना के नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, कदापि नहीं रख सकते। आपको इसे हर बार फ्रेश बनाना है। बाल चाहिए कि नहीं चाहिए ना, हेयर फॉल रोकना है ना, तो हर बार नया बनाना है। तो इसलिए आप इसको अब अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद बेहद खूबसूरत हरे रंग का एक पेस्ट आ जाएगा। खाने की कोशिश मत कीजिएगा। इसको आपको एक छन्नी में लेके प्रॉपरली आप जैसे स्क्वीज करेंगे ना, इतना सारा जूस आपको मिल जाएगा। लिटरली बहुत बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होता है ये। और उसके बाद ये जो जूस आपके पास आया है, एक तो ये अपने आप में बहुत पोटेंट है, बहुत बहुत पोटेंट है। लेकिन इसको और पावरफुल बनाने के लिए, बिकॉज आप लोग अभी बहुत परेशान हैं हेयर फॉल से, तो इसमें आप लेंगे 3 से 4 चुटकी, लाइक थोड़ा ऐसे से पिंच पिंच करके लेंगे काली मिर्च। काली मिर्च मीन्स ब्लैक पेपर। अगर आपके पास पेपर कॉर्न्स हैं तो उनको कूट लीजिए एंड देन यूज़ 2 to 3 कॉर्न्स। अदरवाइज मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा इसमें अपने जो डिकॉक्शन प्रिपेयर किया है इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से स्टर कर लीजिए एंड इट्स रेडी। पेपर कॉर्न तो मिर्ची होती है, पेपर कॉर्न विटामिन सी होता है। पेपर कॉर्न एक स्पाइस है अनडाउटेडली, लेकिन ये आपके जो स्कैल्प है उसको कंप्लीटली, अच्छा एक्सफोलिएशन क्या होता है, केमिकल पील्स में क्या होता है, कोई केमिकल लगाते हैं और जो काम स्क्रब रगड़ रगड़ के करता है वो केमिकल पील्स बस यूं कर देते हैं 2 मिनट में। बस ये वही है। पेपर कॉर्न्स लाइक ब्लैक पेपर आपके स्कैल्प को बिना किसी रगड़ा रगड़ी के आराम से वाइप ऑफ कर देता है। किसी भी तरह की परेशानी का, मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार, दिखती नहीं है परेशानी पर होती है स्कैल्प पर, ये उसको क्लीन कर देगा। इट हैज़ अ हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी जो नई ग्रोथ आपके बालों में आ रही है उसको प्रोपगेट करता है, उसको हेल्प करता है। तो ये तीनों चीज़ों का जो ब्लेंड रेडी हुआ है डिकॉक्शन, ये आप अपने फिंगर टिप्स पे लेंगे। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप कॉटन से करें क्योंकि जो आपने ब्लैक पेपर लिया है उसके ग्रैन्यूल्स आ सकते हैं, वो ना लें। सिर्फ टिप्स पे लीजिए एंड स्टार्ट अप्लाइंग ऑन योर रूट्स। सिर्फ ट्रांसफर करना है रूट्स पे हल्का हल्का। आप स्प्रे बॉटल मैंने नहीं ली, वो ज़्यादा ईजी होगी करना क्योंकि स्प्रे बॉटल में फिर स्मेल नहीं जाती है और मेरे पास कोई स्पेयर बॉटल नहीं थी। अगर आपके पास है तो स्प्रे बॉटल में ले लीजिए और पूरी रूट्स पे आपको प्रॉपरली इसको लगाना है। सिर्फ रूट्स पे प्रॉपरली लगाने के बाद मेक अ बन और इसको अच्छे से रहने दीजिए। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मुझे कितना हेयर फॉल हुआ ड्यूरिंग एप्लीकेशन। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए आपको हेयर फॉल दिखा रही हूँ कि मुझे भी होता है, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। इट्स नॉर्मल। 100 हेयर स्ट्रैंड्स एक दिन में अगर नहीं गिरते हैं तो टेंशन लीजिए। मैं हर बार बोलती हूँ, पता नहीं आप लोग सुनते ही नहीं है। अगर 100 बाल प्रतिदिन नहीं गिर रहे हैं तो टेंशन लीजिए, वरना बिल्कुल बढ़िया मामला चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर आप ये सोचे ना कि अगर इतने बाल गिर रहे हैं, आप लगा के देखिए हिसाब, आप टकले हो जाने चाहिए 1 महीने में, पर ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि नई ग्रोथ भी आती जा रही है। तो ये तो फेज है। मैं आपको किसी दिन किसी वीडियो में आराम से समझाऊंगी कि बालों की लाइफ साइकिल क्या होती है। जिनके बाल बहुत अच्छे होते हैं ना, वो 8 साल तक एक ही स्ट्रैंड रहता है, तभी तो इतने लंबे लंबे हो जाते हैं। शैम्पू आप जो अभी तक इस्तेमाल करते आए हैं, वो अगर खुश हैं उससे तो वो इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज जो DIY हर्बल शैम्पू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं। वो भी नहीं करना है, आप रीठा ले आइए, रीठा की बॉल्स ले आइए, सिर्फ रीठा की बॉल्स, कुछ नहीं आंवला शिकाकाई कुछ नहीं, सिर्फ रीठा की बॉल्स ले आइए। इसको आप पानी में भिगा के रख दीजिए, उबालिए, हाथ से मसल लीजिए और पूरा झाग बन जाएगा प्रॉपर। इसको आप एक बॉटल में स्टोर कर लीजिए, बस इससे बाल धो लीजिए। तेल निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। अगर खादी के प्रोडक्ट्स आपको सूट करते हैं तो खादी नेचुरल्स के शैम्पू यूज करके देख लीजिए, अगर वो सूट कर रहे हैं तो। वैसे तो आई वुड से कि हेयर फॉल हो रहा है तो कोई एक्सपेरिमेंट अभी फिलहाल ना करें। तो ये तो हो गई रेमेडी। अब इसको कैसे और कब इस्तेमाल करें,
देखिए, हमें ये ऑयलिंग प्लस डिकॉक्शन हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप इसको मंडे एंड फ्राइडे इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 दिन के गैप में, 2 दिन के गैप में, इस तरह से कर रहे हैं। तो मंडे आपने ऑयलिंग किया, डिकॉक्शन लगाया एंड देन हेड वॉश कर लिया। इसके बाद रेस्ट 3 डेज आपको कुछ नहीं करना। कुछ नहीं मतलब हेयर फास्टिंग, अगर आपने देखी है मेरी वीडियो तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ बालों को कंघी करना है और बालों को बांध देना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। फिर फ्राइडे को दोबारा से रिपीट एंड देन दोबारा बाल बांध देंगे। ऐसे आपको थ्रू आउट द मंथ करना है, पूरा महीना आपने मंडे फ्राइडे ये रेमेडी करनी है। 1 महीने में आई एम काफी ज्यादा श्योर कि आपका जो हेयर फॉल है वो कंप्लीटली रुक जाएगा। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है, उनका स्कैल्प भी सेंसिटिव होता है, इसीलिए प्लीज टेक अ पैच टेस्ट एंड देन यूज दिस ऑयल, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लैक पेपर जो हमने इस्तेमाल किया है इट्स अ स्पाइस एंड ये एक एडवर्स इफेक्ट भी आपकी स्किन पर कर सकता है। तो एक बार पैच टेस्ट जरूर ट्राई कर लीजिएगा एक बार बिफोर एक्चुअली यूजिंग इट। 1 महीना प्रॉपरली एंड डिसिप्लिन वे में इसको यूज करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल कंपैरेटिवली पहले से थोड़ा कम हुआ है, तो यू कैन कंटिन्यू इट फॉर अनदर मंथ ऑल्सो, बट नॉट बियॉन्ड दैट, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। अगर आपको इम्पैक्ट मिल रहा है तो क्या पता आपका जो स्कैल्प है वो धीरे रिएक्ट कर रहा है, तो आप 1 महीना और कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। ऑल्सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि एक भी बाल नहीं गिरेगा। अगर एक भी बाल नहीं गिर रहा है तो वो तो अलग परेशानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर बार जितनी बार आप कंघी करो आपके बाल गिरने चाहिए। कैन आई शो इट टू यू? मैंने अभी बाल धोए हैं एंड उसके बाद ये देखिए, तो बाल तो गिरेंगे, इट्स नॉर्मल एंड इट्स लाइक नेचुरल, ठीक है। तो बाल गिरने चाहिए, ये अच्छी बात है, बाल गिर रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा जब गिरते हैं दैट्स टेंशन, और उसके लिए हम बात कर रहे हैं, राइट। काफी अच्छी रेमेडी है, आई एम 100% श्योर आप काफी खुश हो जाएंगे इसको डिसिप्लिन वे में फॉलो करके। सो डू ट्राई इट आउट फॉर योर सेल्फ एंड वापस आके हम सबके साथ शेयर कीजिए कि आपके लिए ये रेमेडी कैसी रही। सो विद दिस नोट आई टेक योर लीव। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर योर हेयर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए।